बहुत कुछ किया। घर इस इंडस्ट्री में आकर बना, 4 व्हीलर एक नहीं 4 गाड़ियां खरीदी मैंने। पहले वैगनआर खरीदी जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपया। उसके बाद मैंने होंडा सीआर खरीदी, जापान से मंगवाई थी, उसकी कीमत थी 20 लाख रुपया। उसके बाद मैंने वॉक्सवैगन की जेटा खरीदी, मेड इन जर्मन, उसकी कीमत थी 20 लाख रुपया। और अभी मैं मर्सिडीज चलाता हूं जिसकी कीमत है 50 लाख रुपया। पहले जब मैं घर से निकला था अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, लुधियाना गया, लुधियाना से मैं गुजरात गया दोस्त। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे दुनिया के हर कोने की सैर करवाई। मैं 8-9 बार, कम से कम शायद 10 बार हो गया होगा थाईलैंड गया हूं। मेरा तीसरा पासपोर्ट है अभी, वो भी खुद होने वाला है। सिंगापुर गया हूँ, दुबई 2 बार गया हूँ, नेपाल गया हूँ, इंडिया के कोने कोने घूमे हमने, मलेशिया गया हूँ। मॉरिशस का इस टाइम था, उस टाइम मुझे डेंगू हो गया था 2010 की बात है। और इस इंडस्ट्री में आकर मैं प्लेन में बैठा। इस इंडस्ट्री ने पैसा भी दिया, नाम भी बनाया, दौलत भी बनाई। लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मुझे मिला तो आप लोगों का प्यार मिला, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता और खर्चने पे कम नहीं हो सकता दोस्त, वो है आप लोगों का प्यार। इसलिए फूल कर भी फूल ना समझिएगा, इसे गुलाब कहते हैं। अरे अपने आप को मासूम ना समझिएगा, सिर्फ हम आपको लाजवाब कहते हैं। कितने लोगों को रात को नींद आई थी? हमारा काम ही नींद उड़ाना। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली की नींद हराम कर दी थी और अभी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जितने एमएलए के बादशाह हैं उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। नींद उड़ाना ही हमारा काम है। उसे सारा कौन शेर कहेगा जब जंगल में जाए और भगदड़ ना मचे? यस, शेर का तो मतलब ही है जंगल में जाकर भगदड़ मचाना। दोस्त, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब पैदा हुआ माँ बाप से प्यार किया, भाई से प्यार किया, शादी हुई पत्नी से प्यार किया, तीसरी बार हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार किया, चौथी बार हो गया। लेकिन उसके बाद अगर इस दिन में सबसे ज्यादा किसी को प्यार किया है तो अपनी टीम को किया दोस्त, आप लोगों को किया। इसलिए मैं आपकी शान में एक गाना पेश करना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हैं? इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्त एक चीज याद रखना, इट विल नेवर हैपन अगेन। जिंदगी में जो मौका, जो वक्त हाथ से निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए
मुझे किसी ने पूछा, आराम से बैठ लीजिए, एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। रेडी हो? मुझे किसी ने पूछा कि सर जहां जाते हो, जहां जाते हैं छा जाते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि सर जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, इसमें फर्क क्या है? मैंने कहा कि आप पानी से आग बुझाते हैं और हम पानी में आग लगाते हैं। देखिए, मुझे सब कुछ मतलब आपका पसंद है, मंजूर है। आप 4 प्लान की बजाय 3 करेंगे वो भी चलेगा। 500 ईंटें डालने की बजाय 400 डालेंगे वो भी चलेगा। लेकिन आपका ये जो चेहरा है ना, ये रोडवेज की बस की तरह नहीं होना चाहिए। ये मुस्कुराता रहना चाहिए। मुस्कुराने के लिए तैयार हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि शादीशुदा लड़के और शादीशुदा लड़की में फर्क क्या है? तो बता सकता है क्या? हाँ, शादीशुदा लड़के और लड़की में फर्क क्या है? हर बार तो कुछ नहीं है। तुम्हारी कहने की क्या जरूरत है? लड़के ने जवाब दिया, अगर मंदिर सुंदर लड़का हो तो समझना लड़की शादीशुदा है, और मुंह लड़का हो तो समझना लड़का शादीशुदा है। माना कि आपके दांतों में कुछ हलाकी की चमक, माना कि आपके दांतों में कुछ हलाकी की चमक है, लेकिन हमें भी कुछ करना कि हमारे टूथपेस्ट में भी नाम है। फिर से आपकी सेवा में संजय जी मां, मुझे पता है कि कल का दिन आपके साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन दिन रहा है, और आज का दिन भी इतिहास के पन्नों से लिखा जाएगा। और इस दिन को किस तरह से लिखना है, उसकी कलम और कागज आपके हाथ में है। तो क्या तैयार हैं आप लिखने के लिए? आगे चलते हैं। प्रियंका और कल हमारी बात हुई थी कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ आने मात्र से कुछ नहीं होगा, जुड़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप भी उन लोगों की तरह असफल हो जाओगे जो आए तो थे लेकिन जिन्होंने अपना इंडियन स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि दोस्त, सारा खेल इंप्लीमेंटेशन का है। अकेला प्रमोद सिंह भोपाल में नहीं है, या अकेला रविंद्र रघुवंशी नहीं है कि जिनको हमने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे लोगों को दी, लेकिन ये आगे निकल गए। उसके पीछे की वजह यही है कि जो हमने बोला उसको पत्थर की लकीर समझा और इंप्लीमेंट कर लिया। नो क्वेश्चन, ओनली इंप्लीमेंटेशन। और ये कामयाब हो गए। 2002 को जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं पहला व्यक्ति नहीं था कि जो उस दिन मैं इस इंडस्ट्री में आया था। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन रिकॉर्ड एक व्यक्ति ने बनाया। क्यों? क्योंकि जो अपलाइन ने कहा, जो सिस्टम ने कहा, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं की। यही सोचा कि जो कहा वो ठीक ही होगा। दोस्त, गॉड हैज ए प्लान। आप यहां पे आए हैं, मैं तो आपको यह सिखा रहा हूं कि करोड़पति कैसे बनना है, वर्ल्ड टूर कैसे जीतेंगे आप, आपकी गाड़ी कैसे आएगी। लेकिन इससे भी बड़ा एक नक्शा बनाने वाला बैठा हुआ है, वो है परमात्मा। हम सब आज यहां पर हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द प्लानिंग ऑफ द गॉड। विदाउट परमात्मा की प्लानिंग के बिना हम यहां नहीं। कई बार क्या होता है, हम परमात्मा के ऊपर भी संदेह करने लगते हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो परमात्मा को भी दोष देने लगते हैं। पर दोस्तों याद रखना, हमेशा
जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, मंदिर में जाता था, प्रसाद खाता था, भगवान की तरफ देखता था, कहता तेरे मजे है यार। तरह तरह का प्रसाद लेके लोग आते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बैठे बैठे सुगंधी लेता रहता है और आराम से पेट भर के खा रहा है। एक दिन भगवान से कहता है, भगवान तू एक दिन अगर मुझे यहां पे बैठने देना तो मजा आ जाएगा। तुझे मैं बताता हूं कि ये जो कुर्सी है इस पर बैठकर दुनिया कैसे चलाई जाती है। भगवान, ये प्रार्थना वो बार बार कर रहा था। एक दिन भगवान ने सुन ली। भगवान से जाकर कहता है, भगवान तेरे तो मजे हैं यार, दुनिया देख कैसे घूम रही, कैसे धक्के खा रही है, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, भूख प्यास से दुनिया परेशान है, और तू बैठे बैठे मंदिर में मजे कर रहा है यार। कहता आज मुझे बैठने दे। भगवान प्रकट हुए, कहता चल आज तू यहां पे खड़ा हो जा, और एक ही शर्त है कि जिस तरह मैं अपना मुंह बंद रखता हूं तू भी अपना मुंह बंद रखना। कहता ठीक है। वो भगवान वहां से हटे और वो इंसान खड़ा हो गया स्टैच्यू बनकर। एक बिजनेसमैन आया सुबह सुबह, उसने कहा हे प्रभु मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल रखना। जैसे ही आगे झुका माथा टेकने के लिए जेब से पर्स निकल गया, और उस बिजनेसमैन को पता नहीं चला। पर्स निकल गया, उसने माथा टेका, वापस जाने लगा। अब ये था एक साधारण मनुष्य में और परमात्मा में, इंसान में और भगवान में यही तो फर्क है। इसका मन गिर गया, कहता यार इसका पर्स गिर गया, मैं भगवान हूं, इस समय मैं भगवान हूं, मुझे बताना चाहिए कि तेरा पर्स गिर गया है। फिर उसको टाइम एंड कंडीशन याद आई कि परमात्मा ने कहा है कि मुंह बंद रखना है बस। उसने मुंह बंद रखा। थोड़ी देर हुई, एक गरीब आदमी आया, बोले मालिक 2 दिन से बच्चे रोते हैं, कुछ कर दे यार। अगर भगवान ही भगवान बन जाएगा तो इंसान की हिफाजत कौन करेगा? मेरे बच्चों का कुछ ख्याल हो, कुछ दे दे। जैसे ही उसने माथा टेकने के लिए सिर झुकाया तो पर्स वहीं पे पड़ा था, उसने उठा लिया। अब ये फिर परेशान, कहता है इसने उठा लिया। मन में सोच रहा है कि वो तो तेरा नहीं है, मत उठा। और फिर याद आया कि भगवान ने कहा मुंह बंद रखना। वो भी चला गया पर्स लेके। थोड़ी ही देर के बाद एक नाविक आता है जो 15 दिन के लिए समुद्र में जा रहा था, 15 दिन का सफर था। भगवान के आगे प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं जल से थल में जा रहा हूं, थल से जल में जा रहा हूं, मेरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तूफान आए और मेरी नैया डूब जाए, प्रभु मेरा ख्याल रखना। वो जैसे ही माथा टेकने के लिए झुका, इतने में वो पहले वाला बिजनेसमैन जिसका पर्स गिरा था वो पुलिस लेके आ गया और कहता है यही वो व्यक्ति है जिसने मेरा पर्स उठाया है। पुलिस से कहता है यही वो व्यक्ति जिसने मेरा पर्स उठाया, इसको पकड़ के अंदर करो। अब इससे रहा नहीं गया, इससे जो इंसान भगवान बन के बैठा था, खड़ा था, उससे रहा नहीं गया। वो देखता रहा कि नहीं यार तो नजायज हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, जो जब्त हो रही है। उसने मुंह खोल दिया, कहा नहीं इसका पर्स इसने नहीं, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था उसने उठाया है और मैं उसका घर जानता हूं। पुलिस को एड्रेस दिया, व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को घर से पकड़ा और थाने लेके गए और उसको जेल कर दिया। अब ये व्यक्ति बड़ा खुश था कि शाम को भगवान जब अपनी गद्दी लेने आएंगे तो मैं उसकी सारी कहानी सुनाऊंगा। जैसे शाम को भगवान आए, भगवान से कहा प्रभु आप तो कुछ करते नहीं हो, आज मैंने देखा कितने काम सॉल्व कर दिए। बोले क्या किया? बोले ऐसे ऐसे एक बिजनेसमैन आया, माथा टेका, माथा टेकने जब लगा तो उसका एक पर्स गिर गया, दूसरा व्यक्ति गरीब उठा के लेके चला गया, तीसरा व्यक्ति आया
जो समुद्र में सैर करने के लिए अपनी नाव लेकर जा रहा था, 15 दिन का उसका टूर था, और बिजनेसमैन जब पुलिस लेके आया उसको पकड़ाया तो मैंने सही सही बता दिया कि भाई आपका पर्स इसने नहीं, उस गरीब ने उठाया है, और उसको जेल करवा दी। देखो मैंने कितना इंसाफ कर दिया। भगवान कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया, तुझे कहा था कि मुंह बंद रखना, क्योंकि मैं जो करता हूं बिल्कुल ठीक करता हूं। कहता वो जो बिजनेसमैन यहाँ आया था वो 2 नंबर के काम करता है, उसको मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि गरीब कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था प्रभु मेरे लड़का का सोच, मैंने ही भेजा था। उसका पर्स गिराने वाला भी मैं ही था, और उस गरीब को मंदिर में भेजने वाला भी नहीं था, और उस पर्स के ऊपर नजर डालने वाला भी नहीं था। और जिस नाविक को तू कहता है कि मैंने जेल जाने से बचा लिया, अरे तूने मौत के दलदल में धकेल दिया है, क्योंकि मैं जानता था उसको भी मैंने ही भेजा था, पुलिस को भी मैंने ही भेजा था। मैं जानता था कि ये 15 दिन समुद्र के बीच जा रहा है और वहां बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, इसका परिवार भी साथ में जाने वाला है, ये उस बवंडर में मर जाएगा, इसलिए वो समस्या मैंने खड़ी की थी। दोस्त, जो कुछ भी होता है इंसान सोचता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन दोस्त इंसान कुछ नहीं करता, इसके पीछे जो भी होता है उस ईश्वर का हाथ होता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे भी उस ईश्वर का ही हाथ है, इसके पीछे भी उस ईश्वर का ही हाथ है। कहते अगर मानो तो खुदा, ना मानो तो पत्थर, ना मानो तो पत्थर, और मान लो तो खुदा। जर्रे जर्रे में खुदा है, अगर मान लो, विश्वास करो। दोस्त एक चीज अंडरस्टैंड करिए, कौन बैठा है पेट के अंदर जाके जिसको पता है कि सारा 12:30 1 बजे भूख लगानी है, उसका अलार्म बजाना है? कौन बैठा है? फिर भी बच जाता है अंदर। कौन बोल रहा है ये? अगर ये मांस का टुकड़ा बोल रहा है तो मांस का टुकड़ा तो ये नहीं है, ये क्यों नहीं बोल रहा? मांस का टुकड़ा तो ये नहीं है, ये क्यों नहीं बोल रहा? कौन बोल रहा है? ये जो सांस अंदर बाहर हो रही है, किसी का तो खेल है, परमात्मा ही तो चला रहा है ये सब। कुछ भी करने से पहले कबीर मैडम ने एक बात बताई थी कि हमेशा अपने ईश्वर को साथ लेकर चलो, ताकि जब उस धर्मराज की दरगाह पे गवाही हो तो ईश्वर आपको साइड में करे, तेरी गवाही मैं देता हूं। कल हमने बात करी थी प्रियंका और राज से कि पहले ही दिन से इस तरह से मेहनत की जाए कि कोई भी व्यक्ति उसको नेगेटिव ना करे। हमारी यही एक इच्छा है कि जिस व्यक्ति ने हम पर भरोसा करके हमारे साथ काम करना शुरू किया है, वो व्यक्ति जिस उम्मीद के साथ आया है वो सारी उम्मीद उसकी पूरी हो जाए। यही चाहते हैं ना? उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया था? माइंडसेट, काउंसलिंग के अंदर जब मैं एक व्यक्ति के साथ काउंसलिंग करने बैठता हूँ, डॉक्टर भी दवाई देने से पहले एक मरीज के साथ काउंसलिंग करता है कि अगर पेट में दर्द है तो कितने टाइम से है, क्या खाया था, क्या खाते हो, शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, आपके परिवार में भी किसी को पेट का प्रॉब्लम है, मगर डॉक्टर भी पहले काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करने के बाद उसकी पूरी तैयारी करने के बाद उसका पूरा एक क्या करता है, पेपर तैयार करता है। पेपर तैयार करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो इसी तरह से पहले दिन से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया कि जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले जो टेंशन पैदा करने वाली बात होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम जिससे बात करते हो वो मना कर देता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। मैं 10 लोगों से मिलता हूँ तो 10 लोग मेरे को मना कर देते हैं। मतलब लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर हमने उनको बताया था, यही बात हुई थी। इसी के साथ में हमने दूसरी बात करी थी लोगों की सोच की। तुम इस बिजनेस में आ गए हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम्हारे पर ईश्वर की कृपा हुई है, सब पे नहीं होती। सही बात है। तुम पे कृपा है, सब पे नहीं होती। सही बात। एक बाप के बेटे दो, किस्मत जुदा जुदा, फर्क सिर्फ अल्फाज का, कहीं खुदा तो कहीं जुदा। खुदा जुदा हर क्या है। तुम पे ईश्वर की कृपा हुई है, सब पे नहीं होगी। और हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बनेगा। तो हर व्यक्ति नेटवर्किंग करने लग गया तो तुम्हारी गाड़ी के टायर पंचर कौन बनाएगा? तुमने जो बंगला बनाया है उस घर में बर्तन कौन घिसेगा? उस बंगले में पोछा कौन लगाएगा? उस बंगले में फर्नीचर का काम कौन करेगा? कलर का काम कौन करेगा? सब लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे। सब लोगों के लिए सब काम नहीं है। परमात्मा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आपके ऊपर कृपा कर दी है, समझ लीजिए कि एक मसीहा
आपकी ग्रेट अपलाइन, वो परमात्मा का रूप लेकर ही आपके पास आया था, उसको परमात्मा ने ही भेजा था। तो भाई इस व्यक्ति को, क्योंकि जरिया बनता है, कोई भी किसी न किसी का जरिया बनता है। मुझे इस संसार में आना था, परमात्मा खुद नहीं आए, लेकिन मेरे माता पिता को उसका एक जरिया बनाया, मैं यहाँ पे। समझे ना बात को? हम हमेशा एक जरिया बनता है। मैंने वही उनको समझाया लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर और लोगों की सोच के ऊपर कि सारे लोग नहीं आएंगे तो सब लोगों को मनाकर इस सिस्टम में लाने की कोशिश मत करना। देखिए, एक व्यक्ति सिस्कियां ले रहा है, उसमें तुम हवा भरकर जान डालकर उसको तो जिंदा कर सकते हो, लेकिन जो मुर्दा है उसमें जितनी मर्जी हवा डाल दो वो कोई जिंदा नहीं होगा। लोगों का व्यवहार के बारे में बताया, लोगों को अपनी रही का गम नहीं है, अपनी गली का गम नहीं है, तुम्हारी रही इसी का गम है। बात तो समझना। यस। फेल हो गया तो मास्टर की गलती है, लेकिन तुम्हारा बच्चा पास हो गया ये ईश्वर की गलती है। ये कैसे पास हो गया? इसको कैसे, इसको तो पास होना नहीं चाहिए था। लोग फेल होंगे तो पता क्या कहेंगे, आपने खराब किया, मेरी अपने ने मेरे साथ ऐसे किया, अरे कंपनी सही नहीं की, अरे उसने ऐसे किया। लेकिन जब कामयाब होंगे तो फिर मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। सब एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लेना कि जैसे सांस आपके आप में चला रही है, परमात्मा चला रहा है, लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे। अगर ना भरोसा हो तो देख लीजिए, 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर लोग भगवान की 10-10 तस्वीरें बदल देते हैं अपने मंदिर में। उनका जो व्यवहार है वो भगवान के लिए ही सही नहीं है, तो हम तो एक मामूली से इंसान है, हमारे लिए कैसे सही हो सकता है? बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं सचिन माजी मैं 50,000 रुपए देता हूँ, मेरी सारे परिवार की एंट्रियां डाल दो और मुझे करोड़पति बना दो। मैं कहता जब शादी हुई थी तो पंडित से भी कहा था कि मैं फेरे ले लेता हूँ, लेकिन हनीमून पे तो नहीं आना। कभी बोला था कि पंडित जी मैं शादी तो करूंगा, मंत्र तुम मारना, लेकिन बीवी पहले से 2-3 बच्चे लेके आएगा फिर शादी करेगा। दोस्त, मार्केट का व्यवहार आपके लिए सही नहीं होगा, लोग आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमारे साथ हुआ है। ये चीज, यही तो माइंड सेट करना है। उन्हें बताना है कि बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, बट वाई एम्पायर, क्यों एम्पायर? दोस्तों ये संगत का असर है, संगत का। गाजर वही होती है, उस गाजर में मीठा डाल दो तो मुरब्बा बन जाता है, और नींबू मिर्ची और नमक डाल दो तो अचार बन जाता है तो गाजर ही है। अब आपको क्या खाना है? अगर कुछ भी नहीं खाना हो तो धो के खाली गाजर ही खा लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है दोस्त। आज ये जो लोग आप यहाँ बैठे हुए फ्रंट रो में जो लोग बैठे हैं, इनको आदत लगी हुई है कामयाब होने की, रिकॉर्ड तोड़ने की, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, जब लोगों से नहीं होता है फिर भी करके दिखाने की। और आप इन लोगों की संगत में आ गए ना, एम्पायर एक अच्छे लोगों की संगत ही है। बात समझ रहे हैं? फिर हमने ये 3 चीजें क्या करती हैं इंसान का माइंड सेट कर दी है कि मेरा काम अच्छा है, मेरे सीनियर अच्छे हैं, मेरी कंपनी अच्छी है, और मेरा जो संगत है उन लोगों के साथ वो संगत अच्छी है। ये 3 चीजें क्लियर कर देती है। अब ये क्लियर होने के बावजूद ऐसे थोड़ा कि तीनों चीजें क्लियर हो गई चलो घर पर जाए काम और सो जाओ, काम करना है ना। उसके लिए विश्वास दिलाया, अंदर से प्रेरणा मिली, अंदर से मोटिवेट किया। अंदर से मोटिवेट होना क्या होता है? एक चूजा होता है ना, अंडा होता है ना, अंडा जब उस अंडे को बाहर से चोट लगती है तो ऑमलेट बनता है, भुर्जी बनती है। लेकिन वही अंडा जब अंदर से चोट मारता है खुद को तो एक चूजे का जन्म होता है। यही चीज होती है कि अंदर से एक होता है कि मैंने बोला इसलिए करना है। दोस्त, मेरा कहा हुआ कि यह दिमाग का कहा हुआ, रविंद्र वंशी का कहा हुआ, मिसिस दिमाग का कहा हुआ, प्रमोद सिंह का कहा हुआ, ये हो सकता है इसका असर 1 घंटा 2 घंटे 10 दिन 15 दिन भी ना रहे। उसके बाद क्या अंदर से मोटिवेट होना क्या होता है कि दोस्त कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपका अपलाइन की साथ नहीं देगी, कभी डाउनलाइन की साथ नहीं देगी। फिर भी जब आप ये कहें कि सारा जमाना इधर पकड़ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, समझ लेना वो अंदर से मोटिवेट।
नाम सुनाया कि आपके पास 20 सालों का तजुर्बा लेकर एसडीडब्ल्यू कोर टीम आपके पास है, जिसके पास 20 वर्षों का तजुर्बा है, जो नादान से नादान व्यक्ति, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एमएलएम का एम और डायरेक्ट सेलिंग का डी तक नहीं जानता, ऐसे व्यक्तियों को भी इस कोर टीम ने कामयाब बनाया है। यस दोस्तों, टीम वर्क हमेशा काम करता है। ये जो हॉल बना, इसकी ईंटें मालिक ने नहीं लगाई, इसमें भी एक टीम काम कर रही है। आपके लिए कल खाना बनाया गया, उसमें भी कोई अकेले व्यक्ति ने काम नहीं किया, टीम काम कर रही थी। ये मीटिंग का अरेंजमेंट किया, ये मैंने नहीं किया, इसमें भी एक टीम काम कर रही थी। श्री राम का भी टीम के बिना नहीं चला। उन्होंने बेशक बांदरों की ही सेना बनाई, लेकिन बनाकर एक टीम बनाई और लंकापति जो रावण था उसके ऊपर विजय हासिल करी, और वो भी टीम बनाकर करी। पांच थे, लेकिन पांचों की एक टीम थी। उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, गोल सेट किया, और हर व्यक्ति ने अपना अपना लक्ष्य बनाया कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं मारूंगा, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं मारूंगा। और एक प्लानिंग के तहत उस टीम ने काम किया और जीत हुई। सरकार बनानी हो तो भी पहले टीम चाहिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर। सरपंच के चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां भी पंच चाहिए, वर्कर चाहिए। विदाउट टीम यू आर जीरो। टीम के बिना कुछ नहीं होता। और यही चीज हमने प्रियंका और राज को बताई कि तुम इस सिस्टम में अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार साथ नहीं दे रहा, पर मुझे इस बात का विश्वास दिलाओ कि क्या उसके बावजूद तुम काम करने को तैयार हो? अगर तैयार हो, ये कमिटमेंट देते हो, तो एक कामयाब लोगों की टीम आपके साथ काम करवाने के लिए तैयार है। ये विश्वास दिलाया किसको? प्रियंका और राज को। दोस्त, जब मैंने सिस्टम की शुरुआत की थी, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। मैंने सबको प्लान की, कोई नहीं आया। जब मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, काउंसलिंग करी, तो मेरी अपलाइन ने एक बात बताई, मुझसे सवाल किया कि संजय दिमाग तुम परमात्मा पे भरोसा रखते हो? मैं कहा यस। कहता तुम्हारा कहना है कि तुम अकेले हो, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहा। मैं कहा हाँ सर। कहता तुम परमात्मा पे भरोसा रखते हो? मैंने कहा हाँ। कहता फिर तुम अकेले हो ही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज विन। तुम अब अकेले नहीं, परमात्मा अगर तुम्हारे साथ है, तुम भरोसा रखते हो, तो तुम दो बन चुके हो, और दो हमेशा जीतते हैं। लोग इसको एक और एक मिला के दो कहते हैं, वो दो नहीं होते। जब परमात्मा पे भरोसा हो तो वो एक और एक मिला के 11 हो जाए। परमात्मा पे भरोसा है, यस। कहता तुम हो गए, दो हो गए, तीसरे हम बैठे हैं, एक्सपर्ट टीम, जो तुम्हें ये जो तुम्हारे सपने हैं उनको पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। पर पहले ये बताओ तुम्हारे सपने क्या हैं? दोस्तों, अंदर से जगाया, अंदर से। पैसा सबको चाहिए, पर पूछो क्यों चाहिए? पता नहीं चलेगा। मेंटल लेवल छोटा है, चमचागिरी में फंसे हुए। भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही चमचागिरी कर रहे हैं। छोटा सा चमच उठाते दे दे, वो तो पूरी कायनात लेके बैठा तुम्हें देने के लिए, लेकिन हमें आदत पड़ी चमचागिरी की, चमचा ले लेके जाते हैं। भगवान देने के लिए बैठा है। एक बच्चे के हाथ में, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसके हाथ में तुम 5 लाख रुपया दे दोगे, बच्चे की क्या डिमांड होगी? पापा चॉकलेट ला के दो, पापा खिलौने ला के दो, क्योंकि उसका मेंटल लेवल छोटा है। yes. और उसने जो मांगा है वो सही ही मांगा है, क्योंकि उसको पता है कि उन्हीं के ऊपर उसकी कमांड है। वो चॉकलेट खा सकता है, वो खिलौने के साथ खेल सकता है, वो कार नहीं चला सकता। कभी भी 5 वर्ष का बच्चा बाप को ये सवाल नहीं देगा जा तुम कार नहीं चला, क्योंकि उसका मेंटल लेवल छोटा है। yes. एक व्यक्ति जो भी 15 से 20 वर्ष का है, उसका मेंटल लेवल पता क्या है? उसके हाथ में 2 लाख रुपए दो, पूछो तुझे क्या चाहिए, तो वो बोलेगा एक अच्छी सी बाइक लेनी है और एक आईफोन लेना है मुझे। 2 लाख गया, क्योंकि मेंटल लेवल। इस मीटिंग में आकर करना क्या है? मेंटल लेवल को तो बड़ा करना है, क्योंकि आज तक वही बड़ा बना है। वो नहीं जिसकी जात बड़ी थी, वो नहीं जो शहर से था, वो नहीं जो गांव का सरपंच था, बड़ा वही बना है जिसका
इसका दिमाग बड़ा होगा। यही से बड़ा होगा आदमी। सपनों की लिस्ट, जैसे दोस्त सपनों की लिस्ट बनाई, दैट वाज द सेकंड डे ऑफ माय लाइफ। एक पहला दिन वो था जिस दिन मैं नहीं सोया था। वो दिन था 19 अप्रैल 1999। 19 अप्रैल 1999 का दिन, जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी किसी दुल्हन के साथ। उस रात में आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं नहीं सोया था। और दूसरी रात वो थी जिस दिन मेरी अपने में सपने जगा दिए, मुझे महसूस करवाया कि व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस, तुम इस बिजनेस में क्यों आए हो। पहले क्यों को क्लियर करो और एक सपनों का चार्ट बना दिया। गाड़ी चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, गाड़ी का लेने का रीजन क्यों है। दोस्त आंखों में आंसू थे कि गाड़ी इसलिए चाहिए सर, क्या जब अपनी बीवी और बच्चों को लेकर शहर जाता हूं तो आटे वाले का हाथ देने लगते हैं। और जब मार्केट में निकला था काम करने के लिए, एक व्यक्ति से कहा मुझे जाना है, तो उसने कहा शक्ल देखी है कार में बैठने वाली, सर इसलिए गाड़ी चाहिए, ताकि उसने मुझे नहीं उस ईश्वर को चैलेंज किया है। मेरी शक्ल मैंने नहीं, उस ईश्वर ने बनाई है। मैं उसे ये साबित करना चाहता हूँ कार लेकर, किसी ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें शक्ल देखी है बाबा करने वाली, अरे भरोसा अपने ईश्वर, मुझे अपने ईश्वर बाबा विष्णु पे भरोसा है कि उसने ये जो सूरत बनाई है, ये इतनी बदसूरत नहीं बनाई है, ये कार में बैठने वाली बनाई है। इसलिए काम लेना चाहता हूँ, बोले लिख और बजा लिख। दोस्त बजा जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी काम नहीं होगा। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे, आपके कितने भी फ्रेंड्स हो, कितना भी बड़ा क्यों ना है, कितने भी आप तुर्रम खान क्यों नहीं, कितने भी अच्छे स्पीकर क्यों नहीं है, लेकिन बजा कमजोर है, समझ लो रिजल्ट कमजोर ही मिलेगा। बजा लिखी, मुझे पूछा संजय लिमान अगला सपना क्या है, मैंने कहा सर घर चाहिए। कहते घर क्यों चाहिए, मैं कहा सर मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और अंदर एक फीस है। उसने कहा था ये कंपनियां भाग जाती है, ये काम नहीं चलते। उसको बताना चाहता हूं बाकी प्रोफेशनलों से बढ़ के भी नेटवर्क मार्केटिंग ये इज्जतदार प्रोफेशन है, यही उसको समझाना चाहता हूं। और इसलिए अपना घर लेना चाहता हूं, बंगला बनाना चाहता हूं। कहता लिख कब तक चाहिए, वजह लिखी और इसके साथ साथ में टाइम लिखा। मैंने कहा सर, कहते अगला सपना लिख। मैंने कहा मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ। और दोस्त उन्होंने कहा क्यों जाना चाहते हैं, मैंने कहा शादी करने के बाद कभी हनीमून मनाने नहीं गया। ये एक गलती हुई है, क्योंकि जिंदगी में शादी एक ही बार होती है। शादी करने के बाद कभी हनीमून मनाने नहीं गया। और इस बिजनेस में मैं पूरी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ और अपनी बीवी के साथ करना चाहता हूँ। उस वक्त आदमी एक बार हनीमून मनाने नहीं गया था। अब देख बाहर होकर नया शहर होगा, नया होटल होगा। लिख दोस्त, हमने वो सारी चीजें लिखी। आज लोग जब हम घर से निकलते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे घूमने निकला होगा। ये जब भी देखो हर हफ्ते हर दिन घूमने निकलता है, लेकिन उन्हें क्या मालूम ये अपनी मंजिल को चूमने निकलता है। उन्हें लगता है ये घूमने निकलता है, लेकिन ये मेरा दिल जानता है क्योंकि ये मंजिल को चूमने निकलता है। दोस्त उसके बाद कमिटमेंट, मुझे सबसे पहला तीर मारा अपॉइंट में। एक तीर मारा, कई बार लोग एक तीर से घायल हो जाते हैं। मेरे को परखने के लिए कि तेरे में कितनी पावर है। मुझे कहते संजय निगम मान ले कि जो तुमने लिखा है ये सिस्टम से पूरा ना हुआ तो, मैंने कैसा हो जाएगा। कहते ना हुआ तो, मैं कहते हो जाएगा सर। कहते मान ले ना हुआ तो, मैं कहा मान लो हो गया तो। और कम से कम 15 बार उन्होंने वो बात दोहराई, मान ले ना हुआ तो। मैंने कहा सर मान लो हो गया तो। वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, मैं उनको कन्विंस कर रहा था। जब बात सिर के ऊपर से जाने लगी तब मैंने कहा सर एक बात बताओ,
आपके पास जो गाड़ी है वो कहां से है? कहते सिस्टम ने दी। मैंने कहा आपके पास जो घर है वो कहां से है? कहते सिस्टम ने दी दिया। मैंने कहा आपके पास जो बैंक बैलेंस है ये कहां से आया? कहते सिस्टम से आया। मैं कहा आपका ये जो लाइफ स्टाइल है, ये जो 20-20 हजार के आप जूते पहनते हो, 2-2 हजार की टाई पहनते हो, 10-10, 15-15 हजार के ड्रेस पहनते हो, सर ये लाइफ स्टाइल कहां से आया? कहते सिस्टम से आया। मैंने कहा कि ये सिस्टम आपको दे सकता है, मुझे भरोसा है मेरी अपलाइन के ऊपर और मेरे ईश्वर के ऊपर, ये मुझे भी देगा। मैंने कहा सर लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा और अपने बच्चों की मम्मी को एक दिन मर्सिडीज में घुमाऊंगा और घुमा रहा हूं। वो क्या हमने बात करी थी सपनों की, कितने लोगों ने अपने अपने सपने लिखे हैं। ग्रेट। इस साइड से कोई 5 लड़कियां भागकर स्टेज पे आएंगी तो अपने सपने सबको बता सकती हैं क्या सपने लिखे? 5 से ज्यादा नहीं। बस अभी नहीं। क्या नाम है आपका? आप सब लोगों की तरफ से आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने बोल दिया अभी सबको गुड मॉर्निंग बोलने की नहीं। 5 ऐसे कौन से सपने हैं? गुरुजी मेरे 5 तो नहीं है, लेकिन मेरे 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग जो ड्रीम है जिन्हें कि मैं एनी कंडीशन में पूरा करना चाहती हूँ। पहला तो सबसे पहले मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपना खुद का एक ऐसा वर्जन बनाना चाहती हूँ, मैं खुद का एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें उसके जैसा बनना है, बल्कि मुझे अपना ऐसा एक यूनिक ब्रांड बनाना है कि मेरे पड़ोसी मेरे रिश्तेदार ये बोले कि तुम्हें बनना है तो मम्मी सूर्यवंशी की तरह और गुरुजी यहाँ से गुरुजी मैं एक बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि गुरुजी मैंने हर जगह देखा है कि गुरुजी बॉयज ही अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप खाना को उठा के देख लीजिए सर, बॉयज ही अरेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुरुजी हम जब सोए तब भी बॉयज लोगों ने हम पे यानी हमारी अपलाइन में अरेंज किया हुआ है। लेकिन गुरुजी ये मेरा ड्रीम है और ये मेरा कमिटमेंट भी है कि आने वाले टाइम में हम एक ऐसा वर्कशॉप लगाएंगे कि जिसमें हर एक की गन्स अरेंज करेंगी और बड़े की बात हो रही है आज के लिए, अभी बात किसी ने नहीं बोली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कर दी आपने, जो कि अभी टीएसपी मंगा के बताएंगे। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपने बेटा पता जो आपका सोचा इतना ही नहीं बल्कि उसमें 30 से लेकर 40% दस मेरी टीम से होंगी। मिस्टर एंकर, मिस्टर बांसर, मिस्टर मोनिका साहू है एंड ग्रेट गुरुजी मिस्टर सुनील लनकर। ये वो बंदे हैं जो इतिहास पुराना सारा ड्राइव करके नया लिखते हैं, वो वाले आदमी हैं। अपलाइन में ऐसे लिखती है आपने जो ड्रीम लिखे हैं, जो सोचा है वो हकीकत में पूरा हो जाएगा। गुरुजी आपने कल बोला था कि 5 से लेकर 10,000 साल बाद ये लड़के लोग गुप्त हो जाएंगे, बट गुरुजी इतना तो नहीं पता, बट इतना जरूर करके दिखाना है। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। गुड। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैसा है, पैसा नहीं कमाना, क्योंकि पैसा तो टिकिया बेच के भी कमाया जाता है या फिर स्टेशन पे बैठ के भीख मांगकर भी कमाया जाता है। मुझे कमाना तो इज्जत कमाना, क्योंकि मेरे मतलब थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अलग है, इसलिए मुझे बहुत इज्जत बनानी है। पूरा भरोसा है। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए।
रखिएगा। हाँ जी माय सेल्फ सहमता पुष्पा फ्रॉम विदिशा। सर मुझे तो मेरा तो एक ही कमिटमेंट है कि अगला जब भी वर्कशॉप लगेगा तो मैं प्रीमियर लेवल पे कंप्लीट करके आऊंगी। अगली बार 300 लोगों के साथ आऊंगी। वेरी गुड, क्या बता आप क्या कहते हैं? सभी मोटे सीनियर सारे ने बताया कि बच्चों को अपने पास अचीवमेंट आया है। किसी ने बोला यस सर वो सही जैसे सीनियर से आए मुझे बोला गया कि वर्ग सबकी बात किसी की 9 लोगों की टीम थी, किसी की 50 लोगों की टीम थी। सर मेरा भी ड्रीम है मैं फर्स्ट टाइम वर्ग को अटेंड करा है तो नेक्स्ट अगले साल में वर्ग को अटेंड करने के लिए आऊंगी तो मेरे पास प्रीमियर लेवल होगा और मेरी टीम से कम 4 स्टाफ है। ये मेरा कमिटमेंट है और 10 प्रिविलेज होंगे। क्या बात नेक्स्ट करूँगा ड्रीम है आज तक मेरे पूरे खानदान में मेरा पूरा परिवार है आज तक एरोप्लेन में बेटा सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा। ये हो क्या बढ़ेगा ये ना हो तो ये दुनिया बनाने का फैसला है। सर मेरे सीनियर के सामने मैं सबसे पहले बोल रही हूँ मेरा ड्रीम है आज तक मेरे पूरे खानदान में एरोप्लेन में कोई नहीं बैठा है। नो सर यस सर अगले महीने यानी कि मार्च या अप्रैल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तैयारी करो उसकी। ठीक है, प्लानिंग उसकी दी जा रही है, वर्किंग करो आप। यस सर ठीक है, और जैसे कि मेरे पेरेंट्स को भी क्यों मेरे पापा जी बोलते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ पापा जी मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम है कुछ करूँ या ना करूँ पर आपके लिए एरोप्लेन मम्मा पापा के लिए एरोप्लेन में बैठा हूँ या मैं भी बैठा क्या बात है, मेरा नाम सारिका सुखदेव से है और मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मतलब मैं मेरी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। मतलब लड़कियों को बोलते हैं ना पहले छोटी रहती है तो मतलब पहले के मम्मी पापा के नाम से जाना जाता है उसको और शादी होने के बाद पति के नाम से और जब कुछ समय बाद बच्चे वगैरह होते हैं तो बच्चों के नाम से जाना जाता है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है। और मेरे मेंटर मिस्टर सर्वेंद्र सिंह ठाकुर सर और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक लाया तो आगे यही लोग मुझे लेके जाएंगे। गुड गुड This is Preeti Ayurveda qualification mission final year exam. I think to be designed and motivate organization to बताओ कर रहे हैं। इसी बीच में मैं अपने आप कई बार चेंज करती हूँ बेटा। आज कहीं ना कहीं आप सभी की बारी है तो बढ़िया से फोकस करना। आज मैं आपको अपने ड्रीम ऐसे बताने जा रही हूँ मतलब मैंने अपनी लाइफ में समझे और जाने और मुझे करना हासिल। तो सबसे पहले मेरा ड्रीम है कि मैं डिप्लोमा इन डायरेक्टर कंप्लीट करूँ इस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि मुझे कंटिन्यू रनिंग करना है इस प्लेटफॉर्म पर। और फिर मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी मम्मी को फ्री कर सकूँ वो काम करती हार्ड वर्क जिससे वो अपने काम को फ्री होकर वो अपनी लाइफ स्टाइल को जी सके इस टाइम क्योंकि लाइफ एक बार आती बार बार नहीं आती। और फिर मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी लाइफ को इस प्रकार जीना है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके और लाइफ से चले जाते 95% लोगों को सपने नहीं रहते और वो ऐसे ही चले जाते। बट मेरा सपना है कि मुझे 5% लोगों की कैटेगरी में आना और अपने ड्रीम पूरे करना और कॉम्प्रोमाइज़ वाली जिंदगी नहीं जीना। मतलब सपने यानी कि पहले मैं जब एजुकेशन कर रही थी धीरे धीरे अपने सपने लुप्त हो रहे थे बट आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जिससे अपने सपने को और ज़्यादा जितना देखो जितना करो उतना ही मिल सकता है और अपने सपने हमेशा बढ़ाते चलो और हमेशा करते चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी जोरदार ताली हो सकती है। अरे लड़के सोच रहे होंगे हमें तो बुलाया नहीं जाना पूरी रात हमको सपने ही मिलते हैं। अरे सपने में सपना आती नहीं उनको। मैंने बोला सपना लिखो सपने में सपना आ गई। दोस्त इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि लड़कियां हमेशा सपने लेकर ही परमात्मा उनको भेजता है, उनके जगाने की जरूरत नहीं होती। लड़कों के जगाने पड़ते हैं। हनुमान को जगाया था ना, यस सर। उनके जगाने पड़ते हैं। कभी आज तक किसी ने देखा कि नहीं किसी महिला को भी किसी ने जगाया होगा? नहीं सर। कोई नहीं जानता है
मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सपने पहले से ही होते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती। इनको बोला कि तुम्हारे पास अगर 10 लाख रुपए हो, अभी ये बताओ पहले वो 5 सपने अपने कौन से पूरे करोगे? इनका सपना क्या होता है? मैं ना एक घर बनाऊंगी, अच्छा ना फर्नीचर होगा उसमें, इसमें ड्राइंग रूम अलग होगा और किचन होगा। किचन में तो मैं एक मस्त चिमनी लगाऊंगी, ताकि जो खाना बनेगा ना उसकी खुशबू जो है अब किसको पता नहीं चलेगी। बढ़िया सा फ्रिज होगा मेरे घर में, मैट फ्लोर मैट होंगे कम से कम भी 5-6 हजार वाले, मस्त वाला कलर होगा। दोस्त इंसान जो मनुष्य होता है, मनुष्य वो तो बंजारा होता है। बहुत कम लोग होते हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह ही होते हैं, वो नेटवर्कर ही होते हैं जिनका शादी से पहले मकान बनता है। नहीं तो अक्सर देखना लोगों के मकान शादी के बाद ही बनते हैं, क्योंकि मकान बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ महिला का ही होता है। यस इसीलिए कहता हूं कि सपने क्या होते हैं वो महिलाओं से सीखो। इसीलिए कहता हूं कि 2 लोगों से कभी जिंदगी में पंगा लेने का नहीं, एक स्त्री से और एक मिस्त्री से। अगर स्त्री से पंगा लिया तो जिंदगी खराब, और मिस्त्री से पंगा लिया तो पूरा मकान नहीं कर सपने सामने लिखिए ना, Yes. सपने के नीचे कमेंट लिखी थी, क्या लिखा था? मैं करूंगा बात खत्म। यस गुड, क्या बोला मैंने? मैं करूंगा बात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इतनी सारी भीड़ में एक व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मतलब जो कल बोला गया सही में सुनूंगा यार, आपने सुना है उस चीज को। यस दोस्त, सपने लिख लिए, कमिटमेंट भी ले ली, कमिटमेंट भी दे दी, अब बारी आती है प्लानिंग की। कौन सी ऐसी प्लानिंग है, काम तो दुनिया कर रही है, किस तरीके से किया जाए कि ये सारे सपने पूरे हो जाए? हेलो, किस तरीके से पूरा किया जाए कि सारे सपने पूरे हो जाए? याद रखना दोस्त, ये जो 3 प्लानिंग है, इससे एक चीज बहुत बड़ी तरीके से पैदा होगी, जिसको कहते हैं वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है इससे। आप इन शब्दों को गौर से देखिए। आज हम 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गिव प्लानिंग, अब वो प्लानिंग दी जाएगी जिससे सपने पूरे होते हैं। प्लानिंग के बाद उसी के बाद ये भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होम मीटिंग, और इसके बाद डुप्लीकेशन। अगर आप इन सबको इनके पहले शब्द पढ़ लें तो क्या आता है? G-O-D। परमात्मा साक्षात प्लानिंग के अंदर है, साक्षात अंदर बैठा हुआ है। ये सब उसकी कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में बदलाव तब आया, 1.5 साल तो लगेगा। मेरी जिंदगी में ग्रोथ तब आई, मेरी जिंदगी अपडेट तब हुई, मेरा लाइफस्टाइल तब चेंज हुआ। लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं दोस्त, क्या होता है लाइफस्टाइल? ये जो मैंने घड़ी हाथ में पहनी है 67,500 की है, 2,65,000 डायमंड रिंग, 5 लाख गोल्ड चेन और डायमंड पहने अंदर। ये जो सामने शूज पहने हैं ब्लैक क्वेरी के 10,000। ये जो शर्ट मैंने पहनी है रीड एंड टेलर की है 4,000। ये जो मैंने पैंट पहनी है लगभग 10,000 की पैंट है। जो ब्लेजर पहना है वो 15,000 रुपए का ब्लेजर है, बल्कि मुझे लगता है मैंने कम बोल दिया, क्योंकि टोटल कपड़े का रेट था 22,000, उसके ऊपर 5,000 रुपया लगी है सिलाई, तो टोटल बना 27,000। ये होता है लाइफस्टाइल। अभी कल ही हम रविंद्र सर गए थे सैलून में, बैठ गए आराम से, हमने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, 3,500 देखे आगे 1.5 घंटे के अंदर दे दिया। और जिसका 3,500 गया हो, एक बार सोचने वाली है, आम व्यक्ति सलून के बाजू में से भैंस लेके नहीं निकलता। हम तो पूरे घुस गए लोग में भैंस लेके, यार भैंस उधर चली जाए, मेरी नहीं। उनको डर लगता है कि यहाँ तो पहले से ही परमात्मा की बनाई हुई चीजों के
साथ हेरा फेरी होती है, फिर भैंस की बकरी को बताते हैं भैंस की बकरी का मान है, जब गालियां में आ रहे हैं गाली दे रहे हो। अपने बच्चे की फीस भरने कॉलेज में जाता है, वहां लंबी लाइन थी, अब उसको दीर्घ शंका लगती, एक होती शंका, एक होती लघु शंका और एक होती दीर्घ शंका। और दीर्घ शंका आ गई, वो थोड़ी देर देखना जाना पड़ेगा, जैसे उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, ये कौन सा परफ्यूम है इतना स्मेल, पर क्या करे, शंका तो शंका ही सारी, शंका कोई भी निकालना बहुत जरूरी है यार बेटा, शंका निकालना बहुत जरूरी है। अब लगी थी, गया जाके पैसे के माना बना के ना सीट पे बैठा, जैसे सीट पे बैठा थोड़ी देर आंख खोली, सामने निकला दीवार पे, साला जितना जोर इधर लगा रहा है, इतना जोर अगर तुमने पढ़ाई में लगाया होता तो इससे अच्छी सीट पे बैठा होता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पोजीशन बदले, जैसे कि रविंद्र सर ने बताया था कि बोतल वही है, नॉर्मल दुकान पे 15 रुपए की है, अच्छे होटल पे चले जाओ तो 3 स्टार में तो ये बोतल जो है वो 60 रुपए की है, 5 स्टार में चले जाओ तो यही बोतल 300-400 रुपए की है। जगह बदली, सब कुछ बदल गया। दोस्त अपनी पोजीशन को बदलना चाहते हो मैंने आप? तो अभी जो टाइम है 2-5 साल जोर लगाना पूरा, अगर चाहते हो इससे अच्छी सीट पर बैठना तो जोर लगा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कल को बच्चा आपका कॉलेज में हो, फीस आप भरने जाओ और वो दीवार पे लिखा हुआ कहीं आपको ही ना पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं प्रियंका और राज के साथ बात करते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ा है, बात करते हैं कि जो सपने पेपर पे लिखे हैं उनको हकीकत में कैसे बदला जाए, बात करते हैं कि जो कार का नक्शा अपने माइंड में सेट किया हुआ है, जो कार अपनी डायरी में नोट की हुई है, वो कार को हकीकत में बात कैसे पार्किंग किया जाए, बात करते हैं कि जो बंगले का नक्शा हमने अपने माइंड में बनाया हुआ है उसको हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, उसकी प्लानिंग की बात करते हैं। दोस्त यहाँ पे सबने कहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे दुनिया की सैर हो, चाहे घर हो, बेशक गाड़ी हो, जो कुछ भी हो, सबके पीछे क्या लगता है? पैसा। पर एक चीज अंडरस्टैंड करिए, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे झाड़ पर नहीं उगते। हेलो, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे झाड़ पर नहीं उगते, लेकिन नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक पेड़ है, आपको उसको मेहनत का पानी देना होगा, फिर देखिए पैसे झाड़ते भी उगते हैं। आज की डेट में दोस्तों 4 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, कहीं ना कहीं इवेंट लग रहा है, संजय दिमाग वहां हाजिर नहीं है, काम चल रहा है। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, कहीं ना कहीं ऐसी मीटिंग चल रही है, कोई ना कोई इस पेड़ को पानी दे रहा है, उसके तो बन रहे हैं, मेरे भी बन रहे हैं। ये पैसों का पेड़ नहीं हुआ तो क्या हुआ? पर पेड़ कब जिंदा रहता है? जब उसको पानी दिया जाता है। आपके साथ जिन 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, प्रियंका और राज ने, वो भी आपके जो बगीचा है उसके 2 फूल हैं। माइंड सेट करके, काउंसलिंग करके, विजन क्लियर करके, पावर ऑफ एसडब्ल्यू कोर टीम सिस्टम के बारे में बताकर, ड्रीम चार्ट तैयार करवा के, कमिटमेंट लेके, प्लानिंग देके आप उस पेड़ को बड़ा करते हो। अब देखने वाली बात है, कुछ लोगों को जल्दी चाहिए, पर कल टीएसडी मां ने बताया था कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, दुनिया के हर रोल में चले जाता है, लड़का हो चाहे लड़की 9 महीने में आता है, 5-7 दिन आगे किसी हो सकती है, लेकिन 5-6 महीने का फर्क नहीं होता। अगर जो बच्चा पहले पैदा हो गया है, उसकी पूरी जिंदगी केयर करनी पड़ती है और वो हमेशा खतरे के निशान पर ही रहता है। अगर आपने ये देखिए कि
ये पैसों का पेड़ है, अभी आपको बहुत जल्दी है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। आपके पास दो रास्ते हैं, धीरज रखिए, मेहनत का पानी दीजिए और इसको बड़ा कीजिए। ये तो दूसरा रास्ता ये है, पानी वानी छोड़ो, ये जो थोड़े बहुत नोट लगे इनको तोड़ के जेब में डालो और निकलो। कौन सा रास्ता सही है? पहले वाला पानी देने वाला। मतलब आप ये कमिटमेंट मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि मैं 5 से 10 वर्ष इस बिजनेस को देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि दोस्त अगर ये व्यक्ति पसीना ना बहाता, शुरुआत में इन नोटों को तोड़ लेता तो ये पेड़ सूख जाता, लेकिन इसने पहले धीरज रखा, पानी दिया कि इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इस पेड़ को जब इसकी जरूरत थी इसने इसकी हिफाजत करी और इस पेड़ को इतना बड़ा बना दिया, आज ये बूढ़ा हो चुका है। पहले पेड़ इस पर निर्भर था और आज पेड़ सेल्फ स्टैंड हो चुका है। आज इसका जीवन इसके ऊपर निर्भर है। ये जाता है, पेड़ हिलाता है और नोट आ जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पेड़ भी ऐसा ही है। इसी इमेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मिलेगा, लेकिन पहले आपको बदले में देना पड़ेगा। गिव एंड टेक एंड गिव, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। यस, नेक्स्ट प्लीज। गिव प्लानिंग। अब बात होती है प्लानिंग की। व्हाई प्लानिंग? प्लानिंग क्यों देनी? आगे चलते हैं हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, लोग आपकी ट्यूबलाइट को बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उनको अपनी गई का गम नहीं है, तुम्हारी गई का गम होगा। ट्यूबलाइट फोड़ना क्या होता है? जैसे कल बताया था इंजन स्टार्ट करना क्या होता है। इंजन स्टार्ट किया था, एक व्यक्ति भोपाल से बेंगलोर जाता है, बहुत पुरानी बात है, भोपाल के किसी गांव में रहता था, उस गांव में 100 घर थे और वहां पे लाइट नहीं थी। वो व्यक्ति बेंगलोर में कोई मीटिंग के लिए जाता है, कोई बिजनेस पर्पज से कोई काम से जाता है, वहां जाकर क्या देखता है, बाजार में जाकर एक 100 रुपए की सोलर लाइट खरीद के लेके आता है। घर में आता है, सौर ऊर्जा से उस लाइट को चार्ज करता है, रात होती है तो वो लाइट झलकती है। अब एक गांव में जहां सब कोने में अंधेरा है, बात को पकड़ना, जहां सब कोने में अंधेरा है, वहां अगर अकेले की लाइट चमक रही है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, 100 में से एक घर में लाइट जल रही है तो बाकी 99 लोगों की आंखें किस तरफ होंगी? जिसकी लाइट जल रही है। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो क्या करते हैं, दूसरे ही दिन सारे गांव वाले पंचायत इकट्ठी करते हैं और उसके घर पे एक पंचायत होती है, हर घर से एक मेंबर आता है, उसे पूछते हैं ये बता ये ट्यूबलाइट कहां से लाया? उसने कहा बहुत सामने मैं बेंगलोर गया था, वहां बाजार में मिली, मैंने आया 100 रुपए की है। अब उनको बोला कि तुम्हें चाहिए तो बेंगलोर चले जाओ, पता मैं बता देता हूं। अब उन्होंने सोचा बेंगलोर जाने का मतलब है 3 दिन जाने में 3 दिन आने में, और जो 5-6 हजार खर्चा होगा वो अलग, काम धंधा बेकार होगा वो अलग, ऊपर से 100 रुपए की लाइट। 100 रुपए की लाइट यार, मुर्गी उतनी महंगी नहीं है जितना मसाला महंगा पड़ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंसान हमेशा आसान रास्ते का चुनाव करता है। उनके पास 2 रास्ते थे, पहला ये था कि काम धंधा छोड़कर गाड़ी पकड़े बेंगलोर जाएं और वहां से खर्चा करके ट्यूबलाइट लेके आए, और दूसरा रास्ता ये था पत्थर खाओ, इसकी भी बोर्ड डालो। उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया होगा? पत्थर खाओ बोर्ड डालो। वैसा ही है दोस्त, जब आप मार्केट में निकलते हैं अच्छा ड्रेस कोड पहन के, अच्छे बन ढंग के परफ्यूम डाल के, मस्त नीट एंड क्लीन होकर, तो वो क्या हुआ, आपके घर में वो लाइट जगी। अब जिनके घर में अंधेरा है वो क्या करेंगे? पंचायत करेंगे, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। क्यों? वो उनको नेगेटिव करेंगे, आपको तो नेगेटिव कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग है ना आपको पॉजिटिव करने का। तो आपको नेगेटिव करेंगे, मतलब आपके घर में जो ट्यूबलाइट चल रही है नेटवर्किंग की वजह से उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। ये लोग ट्यूबलाइट को ना फोड़ पाए उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसी की तो प्लानिंग देनी है हमें, वही तो प्लानिंग देनी है। यस, देखिए पहले दिन हम स्कूल गए तो मम्मी ने रुमाल यहां बांध के दिया, वो तो आप लोगों के दौर की बात कर रहा हूं, हमारे तो रुमाल की बात छोड़ो, साला कहीं पे भी बटन का ठिकाना नहीं होता। और इतना चार्ज करके भेजते थे हमको, 2 सुबह आते ही जाते ही और 2-4 आते ही।
ये चार्जिंग सिस्टम था। इसको क्या बोलते हैं? जूता। इससे शान बढ़ती है, लेकिन इससे हमको वो चार्ज भी करते थे कभी कभी। हमारे टाइम में पहनने के नहीं, ये खाने के भी काम आता था। है? तो हमारी जो फिटनेस है उसका राज यही है। अगर आज हम कहते ना रजनीकांत स्टाइल में घूम रहे हैं, तो सभी लोग स्टाइल में फिटनेस हुई है इसलिए घूम रहे हैं। समझे ना बात को? तो प्लानिंग देना जरूरी है दोस्तों। प्लानिंग से पहले, बट प्लानिंग देने से पहले मैं क्या करूंगा, आगे चलते हैं। कुछ बातें जो मैं अपने प्रियंका और राज को बताऊंगा। ये बातें मतलब काम की हैं, आप सब लोगों को फॉलो करनी है। यही भैया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको चलाना नहीं आती तो आपके लिए एक स्कूटी भी बेकार है, मर्सिडीज भी बेकार है। समझिए बात को। कुछ ऐसी बातें जो हमेशा याद रखनी है। कीप योर माउथ शट एंड योर ईयर ओपन व्हेन यू टॉक टू द अपलाइन। बहुत सारे लोग जब शुरुआत में आते हैं तब तो चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बोर बेसिक कैसे लगाना है वो सिखा दिया, लिस्ट कैसे बनानी है, वो मीटिंग लगानी है, 2-4 एंट्री लेके आते हैं, तो फिर कहते साला मैं तो माचो मैन समझ। फिर वो सिखाते हैं अपलाइन को जल्दी कॉल नहीं करेंगे, जब कोई परेशानी होगी तब कॉल करेंगे, फिर अपलाइन की सुनेंगे नहीं, सुना करेंगे, सुना। भाई जिसने तुझे बोलने लायक बनाया, तू अपनी जुबान का इस्तेमाल आज उसी में कर रहा है। तुझे ये तो कभी नहीं सिखाया था कि जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़ना सिखाई, बोलना सिखाया, आज तू डिग्री होल्डर हो गया तो उसी माँ के ऊपर अपनी जुबान की ट्राई करेगा। जिंदगी में एक चीज याद रखना, आज अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है आज मुंह खुला है, किसी दिन कान खुले थे मुंह बंद था। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। अगर आप चाहते हैं, कई बार करते हैं, एक बार आदमी जब कुछ अच्छी बात करता है, लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इतना शोर तो उनकी तालियों से नहीं होता जितना उनके मुंह से निकलता है, करके बैठने में करते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है। क्यों ये बात बोली जा रही है? क्योंकि ये स्टेज, देखिए याद रखना, आपका 3 चीजों के साथ हमेशा वास्ता रहेगा। पहली है माला, और दूसरा है मंच, और तीसरा है माइक। ये 3 एम याद रखना अपनी जिंदगी में। अगर तुमने अपलाइन में सुन ली, अगर अपलाइन ने जब तुम्हें घड़ने का शुरू किया, अगर उस समय आपने सुन ली, तो इन तीनों चीजों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। माला, मंच और माइक। और चौथी है मिठाई। जहां जाओगे लोग स्वीट खिला खिला के आपका स्वागत करेंगे, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस टाइम आपकी खड़ाई हो रही हो, मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखना। How much we earn, it based on how much we love. पहली वाली बात को मैं और थोड़ा डीप में बताना चाहूंगा। कई बार तक अगर आपको कोई समस्या है, आप पहले उसको राइट डाउन करो। प्लानिंग, ये प्लानिंग ही है, इट्स द पार्ट ऑफ प्लानिंग। राइट डाउन करो, कॉल करो। पहले तो हालचाल पूछने का तुरंत पूछो, सर टाइम है 5 मिनट का? मैं 5 से 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपके मिलूंगा या लूंगी। मेरे को एक सॉल्यूशन चाहिए। कभी भी प्रॉब्लम का डिस्कशन मत करो, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। बहुत सारे सर एक समस्या आ गई है, उसका समस्या आगे तो आगे दुनिया बात की, मैं क्या करूं, कैसे निकल लगेगी। सर सॉल्यूशन चाहिए। जब आदमी कहता है कि समस्या आ गई है, तब ऐसा लगता है मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं सर सॉल्यूशन चाहिए, तब ये लगता है ये मुझे इज्जत दे रहा है, उसको भरोसा है कि ये अंडरस्टैंड। Either you can discuss your problem, either you can discuss about solution. ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यही बात करनी है। आप अपना डायरी पेन लेके लिखा हुआ है, सर मैंने 10 लोगों को प्लान किया था एज पर डिस्कशन, एज पर ट्रेनिंग मीटिंग। आपने बताया कि 10 लोगों को बात करेंगे, 3 एंट्री आती है। मैंने 10 लोगों से बात करी थी। सर 10 लोगों में से मेरी 3 नहीं आई, मेरी 2 ही आई है। हम अक्सर ये प्रॉब्लम, इसका बताओ ना, कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सर 10 में से 2 आ गई है, कुछ और सोल्यूशन बताइए ना सर, मेरी 10 की 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। प्लानिंग क्या है? 2-3 एंट्री तो आ ही जाती है। आप मीटिंग में आओ चाहे मत आओ, हेलो ये तो आ जाएगी।
10 में से 3 आएगी। अरे 10 में से 3 नहीं आएगी तो 20 में से 6 आ जाएगी। 20 में से 6 नहीं आई, 40 में से 1 नहीं आई, 50 में से 15 आ जाएगी। ये आ जाएगी। मीटिंग किस लिए ऑर्गेनाइज की है? प्लानिंग क्या है कि कब वो दिन आएगा मैं ऐसी प्लानिंग लूंगा अपनी अपलाइन से कि मैं 10 की पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और एक दिन आएगा मैं 10 की 10 ले आऊंगा। इसे करते हैं प्लानिंग, उसे करते हैं प्लानिंग। 10 की 10 चाहिए मुझे, वो वाली बात। तो वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगे तो वो नहीं आएगी, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे तो 10 की 10 भी आएगी। बात समझ रहे? कई लोग दे बोल 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 बोल। मैंने कई बार देखा है, अक्सर अपलाइन पता क्या करती है, फोन साइड में पीछे अपने काम में लगी होती है। अब बोल रहे लास्ट में अच्छा जी, अच्छा सर हाँ ठीक है सर, मिलते हैं आपके बाद क्या हुआ, सोल्यूशन निकला? प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम और मेरी को सुनता है। कम्युनिकेशन का बात किया था सबसे पहले। कम्युनिकेशन का मतलब क्या था कि जब तुम्हें समस्या आए तभी बात मत करो। अरे बात करते रहो, समस्या कभी नहीं आएगी। मेरा पूछता है सबसे बड़ी समस्या नेटवर्कर की क्या है पता? वो बात ही अपने से तब करता है जब उसको समस्या होती है। अरे तू उसको पहले से इतनी बात कर कि तुझे समस्या ही कभी ना आए। मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मुझे मेरे रिजल्ट नहीं आते थे, लोग मजाक करते थे, मैं तभी अपलाइन को फोन लगाता था। जब मुझे कोई पिंच करता था तभी मैं अपलाइन को बोलता था। लेकिन अपलाइन ने कहा ये आदत सुधार बेटा, आज नहीं तो कल। जिस दिन फिर ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन गैप हो गया तो याद रखना, अमीरों को भी गरीबों की जरूरत पड़ती है। जिस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी शायद उस दिन मैं तुझे जरूरी नहीं समझूंगा। इससे पहले अपनी जगह बनाए रखिए। दोस्त, जमीन के ऊपर घर लेकर जीना बहुत आसान है, लेकिन किसी जिंदा इंसान के दिल पे घर बनाकर रहना बहुत मुश्किल है। यही चीज तो बात बताई थी कि बहुत मुश्किल है दिल के ऊपर दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर हो पानी लिखना। अगर कुछ भी लिखने का हुनर तुम्हें मालूम पड़ जाए तो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की कहानी लिखना। यही बात हो रही थी। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? आगे चले। हाउ मच वी आर इट बेस्ड ऑन हाउ मच वी लर्न। अगर मैं जवान बंद रखूंगा, अपलाइन से सॉल्यूशन लूंगा तो मैं सीखूंगा, और मैं सीखूंगा तो मैं कमाऊंगा। मेरी जो इनकम है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से ही है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसकी एजुकेशन, जिसकी क्वालिटी 10,000 कमाने की है, वो 50,000 नहीं कमा सकता, क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं किया। अगर वो 50,000 किसी दिन आ नहीं गया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ ग्रेट अपलाइन आ नहीं गया, गवा देगा। बचेगा उतना ही जितने के लायक है। बात तो समझना, बचेगा उतना ही जितने के लायक है, क्योंकि हाउ मच वी अर्न इट बेस्ड ऑन हाउ मच वी लर्न। ये इसी बात पर निर्भर करता है तुम कितना कमाते हो, इस बात पर निर्भर करता है तुम कितना सीखते हो। कौन बनेगा करोड़पति की हिस्ट्री देख लो। जिन जिन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाए वो आज की डेट में बैंक करप्ट हैं। 100 में से 99% लोग बैंक करप्ट, करोड़ों कमाने के बावजूद भी आज रोडों के हैं। कारण क्या है? नो प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है। करोड़ कैसे कमाना है उसके लिए साल 2 साल पढ़ाई कर ली, लेकिन कमाने के बाद बचाना कैसे है वो पढ़ाई नहीं की, पैसे चलेंगे। हेलो, चलेंगे। इसलिए डोंट थिंक कि वन डे आई विल बी ए करोड़पति। मत सोचो कि एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा। ये सोचो कि एक दिन मैं इतना नॉलेज हासिल करूंगा कि लोगों को करोड़पति कैसे बनाया जाता है, एक दिन मैं वो बनूंगा। ऑलवेज यूज योर प्रोडक्ट्स रेगुलरली, क्योंकि नॉलेज कब आएगा? ये इसमें कितनी पावर है, इसका मुझे नॉलेज लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको लेना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है
तो कैसे सीखेंगे? हम किताब लेके आते हैं और उसमें पढ़ते हैं, अच्छा ऐसे लोग सीखते हैं। और मैं ऐसे ही बेडरूम के अंदर हाथ पैर मारूंगा तो क्या सीधी गाली? बिस्तरे के ऊपर लेट जाता हूं चलो, और गद्दे के ऊपर हाथ मारूंगा तो क्या सीधी गाली? नहीं। बाथरूम में शावर चालू करके नाचने शुरू कर देता हूं, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो गाना आए ना आए गाना चाहिए। अगर मैं छत पे चला जाऊं और छत पे हाथ पैर मारूं, क्योंकि मेरी छत मैंने बहुत अच्छा पत्थर लगाया उसमें, ऐसा नहीं नॉर्मल, तो क्या मुझे तैरना आ जाएगा? नहीं। तैरने के लिए क्या करना है? मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। जब तक मैं पानी से अपनी दोस्ती नहीं बनाऊंगा, मैं डरता रहूंगा, तब तक मैं स्विमर नहीं बन सकता। अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे लर्न करना होगा, और लर्न करने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। जब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे उस प्रोडक्ट की कोई समझ नहीं आएगी कि इसके फायदे क्या हैं, और जब तक मैं सीखूंगा नहीं तब तक मैं बेच नहीं पाऊंगा, तब तक मैं उससे कुछ कमा नहीं सकता। यस। It's good if you are active, but it's better if you are productive. Be productive. आप एक्टिव हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रोडक्टिव बनिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक्टिव और प्रोडक्टिव, आपको सेनापति बनने की जरूरत नहीं है। हेलो, SDW कोर टीम है, वो सेनापति के रूप में आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको एक सिपाही बनना है। सोचिए, हर व्यक्ति यहाँ पे जो 500 550 लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति कहे कि सर 5 मिनट बोलने के बाद माइक मुझे दे दो, 5-10 मिनट नहीं बोलूंगा, तो क्या होगा? यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी, खिचड़ी पकेगी खिचड़ी। 20 वर्षों का तजुर्बा है, बैटरी यही है कि जैसा गाइड किया जा रहा है, अनुभव है, उस अनुभव को सीखिए, फॉलो कीजिए और पैसा अर्न कीजिए। प्रोडक्टिव बनिए। हर बंदा कैप्टन बन के बैठ जाएगा तो काम कौन करेगा? सचिन तेंदुलकर, उसको कैप्टन बनाया गया, थोड़े दिनों के बाद शोर मच गया कि सचिन इज नॉट ए गुड कैप्टन, सचिन अच्छा कैप्टन नहीं है। सचिन ने बिना बोले मुझे चाहिए कैप्टनशिप। एक मैच हुआ था, मैच होने के बाद जब सचिन मैच जीत गया, तब उसको कहा कि आपने कैप्टनशिप क्यों दे दी? कहता आई एम नॉट ए गुड कैप्टन, बट आई नो आई एम ए गुड परफॉर्मर। परफॉर्मर बनिए, प्लान दिखाना खुद शुरू कीजिए। यही चीज तो मैं अपने साथ दो जो डायमंड जुड़े हैं उनकी क्लियर कर रहा हूं। पर कर कैसे रहा हूं? मैं चाहता हूं दुनिया में तूफान मचा दे, तहलका मचा दे, वो भी होम मीटिंग लगाएं, वो भी लोगों को डुप्लीकेट करें, स्टेज पे जाएं, लेकिन उससे पहले मैं खुद जा रहा हूं, मैं वो काम खुद करके दे रहा हूं। यस, तो पहले वो परफॉर्म खुद कर रहा हूं। आपको परफॉर्मर बनना है, परफॉर्मर। गिव मेंटर टू योर अपलाइन। जब भी आपकी कोई होम मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार लगते हैं, एक व्यक्ति को आप चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हो, उसको कोई ना कोई स्मृति चिन्ह दीजिए। क्यों? वो व्यक्ति आपके यहां पसीना बहाएगा। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपने मन में आपकी एक तस्वीर बना के रखे, छवि बना के रखे, तो उसके लिए वो एक स्मृति चिन्ह आपको देना होगा। मैंने अपनी अपलाइन को, मेरी एक बार अपलाइन आई, मैंने सोचा कि इस बार मैं उनको एक डिनर सेट दे दूंगा। मैंने डिनर सेट दिया। 2 वर्षों के बाद जब मैं उनके घर पे गया, मुझे नहीं पता था जिस थाली में मैं खाना खा रहा था, मेरी ग्रेट अपलाइन मेरे साथ खाना खा रही थी, और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में बैठी हुई थी, जिनको मैं प्यार से भाभी कहता था। उन्होंने कहा, संजय जी, जिस थाली में आप खाना खा रहे हैं, ये जो डिनर सेट है, ये आपने ही दिया है, और मैं आपको रियल बताऊं, आपकी भाभी को ये आपका दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद है। तब मुझे पता चला कि
कि यार अपलाइन के दिल में तो मैं इसलिए जिंदा हूं कि अपलाइन जो कहती है वो मैं करता हूं, लेकिन आज भाभी जी के दिल में भी जिंदा हूं क्योंकि ऐसा तोहफा दिया गया जो पूरे परिवार को काम आ रही है। यस, और जो आप देते हो बदले में मिलता है। अगर आज आप अपनी अपलाइन को इज्जत देते हो तो बदले में लौट कर आएगी। अगर आज आपके यहाँ कोई अपलाइन बन के आया, आपने उसको तोहफा दिया, कल को आपकी टीम देख रही है क्योंकि आपने उसको तोहफा दिया है, कल को आप किस दिन चीफ गेस्ट बन के जाओगे तो आपकी टीम भी आपको उसी तरह से सम्मानित करेगी। यस, प्लीज as soon as possible unfriend those Facebook and Instagram friends who are not agreeing to you and your business. उन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दीजिए जो आपके काम के लिए, जो आपको आपके बिजनेस की कदर नहीं करते, आपको इज्जत नहीं देते। ऐसे लोगों को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रखने का कोई मतलब नहीं। क्यों रखोगे? करना है जैसे उनको रख के। याद रखना, 3 हस्तियों के अलावा चौथी हस्ती कोई आपकी लाइफ में प्रवेश होगी, वो आपकी बस्ती को उजाड़ने वाली है। वो आपकी मतलब बसी हुई बस्ती को उजाड़ देगी। पहली हस्ती है परमात्मा, जिसको आप मानते हो आपका इष्ट देव, आपका कुलदेव, जो आपका हर हालत में अच्छा चाहता है। दूसरी हस्ती है आपके माता पिता, जो हर हालत में आपका अच्छा चाहते हैं, आपके भाई बहन या आपका परिवार जो आपका अच्छा चाहता है, आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। और तीसरी हस्ती है वो मसीहा जिसने हमें इस इंडस्ट्री में आपका टाई पहनना सिखाया, हमारी ग्रेट अपॉइंट, जिसने बताया कि लोग कैसे करते हैं। इन 3 हस्तियों के अलावा चौथी कोई भी अगर मीठी बनकर आपके पास आकर आपको चाय पिलाएगी, समझ लेना वो आपकी वो हस्ती, आप जो आपने बस्ती बनाई है ना, उस बस्ती को उजाड़ने के लिए वो हस्ती आई है। बात समझिए, जितना जल्दी हो सके ये जैक के समान है। अगर यकीन ना आए तो किसी दूसरे व्यक्ति को बुला लेना जो आपकी टीम में नहीं है, दूसरी कंपनी में उसको ना चल मेरा फॉलोइंग लगा दिया, वो तुम्हारा फॉलोइंग ऐसा लगाएगा तुमको भी यहाँ लाइक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज मैं नहीं लगाता किसी का, मेरे पास हजारों लिस्ट है फ्रेंड रिक्वेस्ट की, हजारों। मतलब वो जो रिक्वेस्ट आई है वो ये कहना चाहती है कि मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ या मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, लेकिन आई डिसाइड, मैं सेलेक्ट करूंगा कि तुझे अपना दोस्त बनाना है या नहीं बनाना। यस, मतलब याद रखिए, अगर लोग आज मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसका मतलब है थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन कि जिसने कहा था एक दिन दुनिया तेरे पीछे होगी। याद रखना मेरी बात, आज वो दुनिया खर्च कर रही है। तो अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपना समय अपने ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि जिसने भी अपने ऊपर खर्च किया है ऐसे व्यक्ति को लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। अपना टाइम हो, पैसा हो, अपने ऊपर खर्च कीजिए। There are 2 kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group, there is less competition there. इंदिरा गांधी जी ने ये शब्द कहे हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, काम करते हैं और सारा क्रेडिट दूसरे को दे देते हैं, कहते नहीं जी कि सब तुमकी जरूरत है, और एक वो जो करते कुछ नहीं है, क्रेडिट खुद ले जाते हैं। आप हमेशा पहले वाले ग्रुप में जाइए कि भाई करते भी हो ना, तभी क्रेडिट दूसरे को दो। कभी मत कहो ये मैंने किया। दोस्त, ये मैं और तुमको मिला के हम बनने वाला बिजनेस है। अगर मैं रहोगे तो एक दिन मैं करोगे, और मैं करने वाले उल्टे भटकाए जाते हैं, हवाल किए जाते हैं और किलों के भाव बिकते हैं। आज नहीं कहता ये काम मैंने किया, लो मैंने काम कब कहा बताओ? पिछले 2 दिन से तो देख ही रहे हो, मैंने काम कब कहा? मैंने किया ना, मैंने नहीं किया, मेरी अपने ने किया, मेरे परमात्मा ने किया। उन्होंने जो बोला इशारा किया हम करते रहे। मैं तो आज कहता हूं आई एम नॉट योर अपलाइन, हम सब ऑनलाइन है, किसकी? ईश्वर की। उसने हमको काम दिया, हम काम करने जैसा होता है चलता है, हम क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी निभा रहे। मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाता हूँ, भगवान ईमानदारी से मुझे दे देता है। मैं चेक की तरफ कभी नहीं देखता, मैं काम की तरफ देखता हूँ। चेकअप नहीं होगा। You have to give up your bad and unproductive habits. छोड़ना ही है तो काम को मत छोड़िए।
क्योंकि यही वो काम है जो डीजल मैकेनिक को अगर करोड़पति बना सकता है, डीजल मैकेनिक को अगर कोई रुतबा दिला सकता है, यही वो काम है। अगर डीजल मैकेनिक 11 नंबर गाड़ी पे चलता है, उसके पास अगर मर्सिडीज आई, बंगला आया, इसी काम की बदौलत आया है। तो छोड़ना नहीं है तो अपनी गंदी आदतों को छोड़ो। सुबह 8, 9 बजे तक सूर्य देव है और देवता को माना जाता है, परेशान नहीं किया जाता। और आपकी खिड़की की तरफ झांक के बोलता है उठ जा रे, मैं पूरे संसार को उठाने आ गया, तो अभी नहीं चलते, उठ जा। याद रखना दोस्त मेरी एक बात, जिसने भी वक्त को रुलाया है, वक्त ने उसको मिट्टी में मिलाया। याद रखना मेरी बात। फिक्स योर फॉल्ट, अपनी खामियों को ठीक करो। ज्यादा बोलते हो खामी है, ठीक करो, क्योंकि भेड़ जितनी मुंह खोलती है उतनी घास से वंचित रह जाती है। दूसरों के ऊपर दोष देना बहुत आसान है। अगर मेरे साथ कोई बंदा गड़बड़ी करता है तो मैं कहता हूं थैंक्स गॉड, एक आदत शायद मेरी सुधारनी पड़ेगी, शायद मेरी कौन सी आदत की वजह से उसने मेरे को कराया है। मैं खुद के ऊपर बात करता हूँ, लाइफ इज ए बिग प्रोजेक्ट, बात कौन है, इसके ऊपर काम करिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो खामी है तो उसे दूर कीजिए। डोंट बाय लग्जरी। मैं आपको कहता हूं कि एकदम लग्जरी मत खरीदना, क्योंकि जो कंफर्ट जोन है वो एक खड्डे के समान है। और दोस्त, किसी ने कहा है, किसी शायर ने कहा है कि अपने जख्म सबको दिखाया ना करो, लोग हाथ में मलम कम और नमक लेकर घूमते हैं। लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, पर उसका हैबिट नहीं होना चाहिए, उसके गुलाम मत बनो, वो आपकी गुलाम हो। आज मेरे पास जो बेड शीट है ना, कम से कम भी 10,000 की है, और जो मैट्रेस है वो 70,000 का है। लेकिन मैं कभी भी, मेरा परिवार गवाह है इस बात का, मैं कभी भी 4 से 6 घंटे के बीच में उठ जाता हूं, मैं नहीं सोता है। मैंने शौक है मेरा कि सोना है तो सोना ही है, लेकिन ऐसा सोना कभी नहीं सोना कि सब कुछ खोना ही हो जाए। नो, टाइम से उठ जाता हूं मैं। कुछ लोग, ये मैंने बताया, एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा, जो इस गड्ढे में गिर जाता है, हाथ नहीं आएगा कोई आपको उठाने वाला जो बाहर निकाल देगा। कई बार इंसान की इनकम 10,000 होती है, मोबाइल 25,000 होता है। दोस्तों 20 वर्ष हो गए इस इंडस्ट्री में, आप लोगों ने बोला कि सर एक मोबाइल खरीद लो, मैं लेके आया हूं एक इंडिया में जिसकी कीमत 1,50,000 या 51,000 है, फॉरन से लाया था 1.25 लाख रुपए का। वो भी कभी दे के रखता हूँ, कभी किसके पास वाला, अपने को तो पुराना ही बचपन का प्यार है मेरा। तो इसलिए लक्ष्मी को अभी भाई मत करो, अभी आप इस उम्र में सोचेंगे मेरे पास हो, अभी क्या दिन है, कार में बैठा रहो आराम से, पंखे के नीचे, इसी के नीचे लगा के सो जाओ, तो काम किस उम्र में करोगे? ये कमाने का टाइम है दोस्त, कमाने का, बचाने का टाइम है, उड़ाने का टाइम नहीं। चाहे वो समय हो या पैसा हो, ये उड़ाने का नहीं, ये बचाने का टाइम है। इंसान इसी उम्र में डिसाइड करता है कि वो किस उम्र में जाके बुरा होगा। ये जवानी भी बचाने का टाइम है, ये पैसा भी बचाने का टाइम है, और ये समय भी बचाने का टाइम है। यस, डोंट गिव टास्क टू योर अपलाइन, टेक टास्क फ्रॉम योर अपलाइन। एक वक्त आएगा जब आपकी टीम 200, 300, 400 की होगी, तब आप लिस्ट हाथ में सौंपोगे, सर इतनी तारीख को मेरा यहाँ सेमिनार लगा दो, इतनी तारीख को मेरा यहाँ लगा दो। इसलिए सिखाया था, अपलाइन ने तो तुमको, अपलाइन ने तो तुम्हें सूबेदार बनाया था, तुमने अपलाइन को होमगार्ड दिया, बना दिया सिक्योरिटी गार्ड, चलो आके यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। डोंट गिव टास्क। कभी अपलाइन को यहाँ मत बोलो कि सर यहाँ पे जितेंद्र जी कुर्मी साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अगर जितेंद्र कुर्मी को बुलाओ। मुझे लगता है जिंदगी में ये पहला व्यक्ति होगा कि जिसको डांटा पर बुलाने लगा। तो जिंदगी सही हो रही है, बंदा बाकी तालियां के लायक है, शाम को घर पे आए तो भागा हुआ नहीं माना जाता है।
सल्यूट है यार आपके सबमिशन को कि आपने किसी भी हालत में वापस बैक किया, बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक बात बताऊं, सुधार किया सर, कितनी टीम है आज? सुधार किया। कितनी टीम? सर 2 मेगा बलून। अब बेटर ये है कि आप मेरे साथ बैठ के प्लानिंग करें और मैं आपको बताऊं कि कुर्मी साहब यहाँ पे सेमिनार लगाओ, यहाँ ओपन सेमिनार लगाओ, यहाँ मीटिंग लगाओ, यहाँ ऐसा करो, वहाँ ऐसा करो, वो अच्छा होगा। या आप मुझे बताओ कि सर यहाँ मेरी मीटिंग लगा दो, यहाँ मेरा सेमिनार लगा दो, या मेरी वीकली मीटिंग लगा दो, दोनों में अच्छा क्या होगा? सर आप बताएंगे अच्छा होगा। क्यों? क्यों सर आपको पता नहीं क्या आपको इतना अकल तो नहीं है। हाँ, यही बात आपको आगे लेके जाएगी। Never fight with the truth, fight with your thoughts. सच्चाई के साथ लड़ने की जरूरत नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि सच्चाई है कि सर जितना आपको आता है उतना मुझे, यही तो सच्चाई है। सीधी सी बात है, अगर आज मुझे 20 वर्ष हो गए हैं, अगर 20 वर्षों में मुझे इतना आता है तो मेरी अपलाइन वो इसलिए अपलाइन है कि उसको मेरे से ज्यादा ही आता होगा। यस फिर भी मैं लगता हूँ नहीं, मेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा। नेवर फाइट विद द ट्रुथ। सच्चाई के साथ जब भी लड़ेंगे सच्चाई जीत जाएगी। इसलिए हमेशा कहा जाता है सत्यमेव जयते, यस सत्यमेव जयते। फाइट विद योर थॉट्स। अगर लड़ाई ही करनी है, जंग ही लड़नी है तो अपनी सोच के साथ लड़ो। कुछ लोग तो इसीलिए लड़ते रहते हैं कि सर कश्मीर की बकरी के बाल इतने बड़े क्यों हैं, राजस्थान में या भोपाल की बकरी के बाल इतने बड़े नहीं होते। वे बड़े हैं। सच्चाई है, सच्चाई ये है कि वहां बारिश बहुत पड़ती है, बर्फ बहुत होती है, तो इस बकरी को परमात्मा ने पहले से ऐसे बाल दे दिए कि वो ठंड से बचता है। हिंसक प्राणी बहुत होते हैं, बहुत सारे गीदड़ इनके पीछे पड़े रहते हैं। जंगली प्राणी इनको खाने के चक्कर में तो बड़े बड़े सींग दे दिए हिफाजत करने के लिए। लेकिन जिस इलाके में गर्मी पड़ती है, हकीकत देखना, अगर इसे बकरी को लाके यहाँ रखा जाए तो उसके बाल निकाल दिए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी मर जाती है। ये उस टेम्परेचर के हिसाब से बनी हुई है, ये इस टेम्परेचर के हिसाब से बनी हुई है। बहुत सारे लोग तो यही फाइट करते रहते हैं कि सर काली भैंस, हरा चारा, सफेद दूध कैसे देती है, ऐसे कैसे। ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे सामने बहुत सारे लोग आए, कई बार लोग कहते हैं हमें मीटिंग में आने की क्या जरूरत है, मुझे सब आता है। मैं तो आदमी किताबें करता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं। मैं कहा भैया तुम तो प्रभु हो, प्रभु भगवान हो, भगवान, क्योंकि उसको ही आता है सब कुछ, और भगवान को सब कुछ आता है ना, पर भगवान दिखाई नहीं देता। इस तरह जो यहाँ पर आके भगवान बनता है ना, तो कहता है मुझे सब आता है, थोड़े टाइम के बाद वो दिखाई। जो चला गया उसको कौन था? भगवान। उसको तुम बोलो ना क्यों साले ऐसा, तुम ऐसा है, क्यों सुधारते उसको? मैं वो है, ऐसा तो है, तुम बोल के क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो कहता हूं कभी भी अगर कमेंट पास करना और अपनी टीम को कर देना, अपने को कर देना चलेगा, लेकिन दुश्मन को मत करना। क्योंकि मैंने देखा है जब कमेंट पास होते हैं तो मेरे जैसे साथरे इतिहास रच देते हैं। इतिहास रच देते हैं। फरारी वाले ने कमेंट पास किया था लैम्बोर्गिनी वाले को, तुम क्या सारा ये ट्रैक्टर वाली कंपनी तुम बनाओगे, तुम हमें सलाह दोगे। फरारी चलाता हो बंदा, उसने कहा यार तुम्हारे क्लच में बार बार प्रॉब्लम आती है, इस क्लच को सुधारो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर वाली कंपनी थी, उसने कहा साले तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हमको सलाह दोगे, तुम क्या हमको सलाह दोगे? बस इतनी बात बोलने की देर थी, बंदे ने इसको जंगल में ले लिया, ठोकर पड़ी, अंदर से अंदर फूटा और लैम्बोर्गिनी का जन्म हो गया। दोस्त आज लोगों की ड्रीम कार उसी बड़े बड़े बिजनेसमैन की लैम्बोर्गिनी चलाए जाते हो, सामने गीत उठा दे दो, and take negative people from your life and try to be the very positive people. नेगेटिव लोगों को उस तरह से ही अलग कर दीजिए जैसे अनचाहे बालों को हम अपने शरीर से अलग करते हैं। जब बाल बढ़ जाते हैं क्या होता है?
काट देते हैं। नाखून बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, काट नहीं तो नहीं काटते, नाखूनों को काट देते हैं। जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों से दूर हो जाओ। क्या होगा, थोड़ा सा दायरा कम हो जाएगा ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम के लोग कम ही होते हैं। यस सर। समझ रहे बात को? यस। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। प्लानिंग देते समय ये जो कुछ जरूरी बातें थी प्लानिंग देने से पहले मैंने किसको बताई, अपनी टीम के साथ जो दो डायमंड जुड़े हुए हैं उनको। अब दोस्त होगा ये कि जितना बड़ा सपना होगा प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी, जोर भी उतना बड़ा लगेगा। अगर सपना छोटा है, कोई बंदा कहता है सर मुझे 5 वर्षों के अंदर एक 80,000 रुपए की स्कूटी चाहिए, तो उसके साथ भी जोर भी उतना ही लगेगा। और कोई व्यक्ति कहता है सर 5 वर्षों के अंदर पलटी पलटी कर देना, तहलका मचा देना, सर सन्नाटा छा जाए दुनिया में, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो उसके लिए उसके साथ जोर भी उतना ही लगेगा। दोस्त अपने सपने लिख लिए, मैं कहता हूं पूरे नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपका सिर दर्द कर रहा है, आप सोचते हैं आपको गर्मी लग रही है, आप सोचते हैं कि आपको भूख लग रही है, मैं उठ के चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आ जाऊंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं आपने अब तक जो टाइम इस मीटिंग को दिया सारा बेकार है, 1% भी बेनिफिट नहीं ले पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक चोर